पाकिस्तान के साथ दोस्ती यारी तो बहुत दिखाई गई। ट्रंप ने कई जहाज भी भारत के गिरा दिए और हमें ये बताया गया कि कभी 6, कभी 7 और कभी 8 जहाज गिर गए। लेकिन उसी के साथ साथ जी ट्रंप की दोस्ती जो है उसने एक नया रंग लेकर आई है और वो अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक जबरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज और एक स्टोरी बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए हैं। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। यानी कि ये तो कमाल ही हो गया। वही भारत जिसको ट्रंप सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? हमने चापलूसी की इंतहा कर दी ट्रंप साहब की। जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप साहब के एजाज में तकरीर की, उससे मुर्दे भी कब्र में शर्मा गए कि शहबाज शरीफ साहब तुसी ते अन्नी पा देती है चोई साहब। लेकिन ट्रंप साहब ने अपने वादे के ऐन मुताबिक दुनिया के 75 ममालिक के लिए वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में, जिसपे उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है। उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। का टारगेट भी यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। और ऐसे वक्त में भारत और फ्रांस का एक साथ आना दुनिया को संदेश है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि पाए ना आप किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूँ मोदी के पास। पाकिस्तान के साथ दोस्ती यारी तो बहुत दिखाई गई। ट्रंप ने कई जहाज भी भारत के गिरा दिए और हमें ये बताया गया कि कभी 6, कभी 7 और कभी 8 जहाज गिर गए। लेकिन उसी के साथ साथ जी ट्रंप की दोस्ती जो है उसने एक नया रंग लेकर आई है और वो ये कि जी पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। यानी कि ये तो कमाल ही हो गया। वही भारत जिसको ट्रंप सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। वैसे भारत के साथ तो हमें ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है या हैरत की बात है जो यकीनन पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए और कहाँ हमसे गलती हो रही है वो भी समझनी चाहिए कि भारत के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ का कहा गया। इसके बावजूद जो है भारत में जो इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जाती चली जा रही हैं और बार बार जो है वो कंपनी जो है वो जाकर भारत में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, जबकि पाकिस्तान में जो है सिर्फ 19% टैरिफ है। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं तो खैर क्या ही खा खाएंगी, जो आ चुकी हैं वो भी अपना बिजनेस लपेट रही हैं और जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्यों है और दूसरी तरफ भारत इतना सक्सेसफुल कैसे है। लेकिन जाहिर है हमने तो कसम खा रखी है कि हम किसी से कुछ सीखने वाले नहीं है और जिनको हमने अपने आप ही दुश्मन बना रखा है या दुश्मन समझ रखा है, जिनके लिए हम हमेशा यही कहते हैं कि ये हमारा कोई नुकसान कर देंगे, इस किस्म की बातें जो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर ऐसे में हम ये गलती तो हमारे के लोग नहीं करेंगे कि वो भारत से सीखें, जो कि उनको यकीनन सीखना चाहिए। कि इसके अंदर जिन कंट्रीज पर बैन लगाया गया है, ये ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है, या जिन कंट्रीज पर ये वीजा प्रोसेस जो है उसको स्टॉप किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एग्जैक्टली आप जान लें कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है, जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि 75 मुल्क हैं भाई, 75 मुल्क में अभी आपको नाम बताती हूँ, आपको पता चलेगा 75 कंट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं। कहीं पर तो आ सकता था ना 75 में, कहीं नीचे जाकर आ जाता। नो, मुझे नहीं मिला। देखिए अगर आप में से किसी को मिल जाता है या कोई कहता है जिसका नाम है, मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से, यानी ये कि बार बार पढ़ा है। लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया।
अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है? वो बड़ी बात इसलिए है अगर आप समझें तो कि देखिए कई दिन से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई, तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है अमेरिका की, और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं। आपको पता है कि जो ट्रंप है वो भी कई बार जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में, और बहुत सारी जो टैरिफ आप देख लेना कितने % लगाए गए इंडिया पर, तो कहते हैं जी ये जो है ना ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी ही कुर्बत है अमेरिका की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो वीज़ा बैन है, इसके अंदर जो कुर्बत है वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से नहीं है। इतना ज्यादा टैरिफ होने के बावजूद भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे जा रही हैं और हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं? हमारे यहाँ लोगों के बिजनेस जो हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इस बात से हमारे लोगों को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जाहिर है कि उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती, वो खुद यहाँ नहीं रहते। कौन सा आप कह लीजिए कि हमारे आर्मी चीफ हैं जो यहाँ पर मौजूद होते हैं रिटायरमेंट के बाद। हाँ, ये लोग आते हैं और रिटायरमेंट के बाद, लेकिन वो भी सिर्फ दफन होने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ आए या जैसे बाकी के हमारे पॉलिटिशियन और लीडर्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग आते हैं कि अगर वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ होती है तो वो कहते हैं जी मैंने अपनी जमीन में जाके दफन होना है, यानी उसी जमीन में जिसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया होता है, उसके लिए जी बड़े उनके अंदर जज्बा रहा होता है और तभी वो वापस आते हैं, उससे पहले वापस नहीं आते। ये इस बात को जो है वो कभी भी नहीं समझ पाते कि इनकी वजह से जो है मुल्क की बदनामी हो रही है, इनकी वजह से मुल्क डैमेज होता चला जा रहा है। ये हमेशा किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। पाकिस्तान के लिए कई बार भारत ने कहा है कि जी आपके यहाँ से टेररिज्म हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन हम हर बार ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि जी वो तो जी इलेक्शन हो रहे थे ना तो इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो जी उनके फलानी चीज हो रही थी इसलिए ऐसा कर दिया। तो मुझे कोई ये बताएगा कि जितने भी अटैक्स जो भारत गिनाता चला जा रहा है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे भी वैसे हमारे हालात कुछ या हमारे टर्म्स कोई खास भारत के साथ अच्छे नहीं थे, जो हम लोग बड़ा चौड़ों के कहते हैं कि जी पीएम मोदी जब से आए तब से भारत और पाकिस्तान के टर्म्स खराब हो गए। तो क्या कांग्रेस के टाइम पे अच्छे थे? क्या जब इंदिरा गांधी थी तब अच्छे थे? क्या जब राजीव गांधी थी तब अच्छे थे? जो ये एक लंबी लिस्ट जो गिनाई जाती है पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से, चाहे वो मुंबई अटैक हो, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, और एक लंबी लिस्ट जो कि जब भी आप इंडियन मीडिया खोले तो वो एक लंबी लिस्ट बता रहे होते हैं, क्या उस तमाम जो अटैक्स थे क्या उन सब में इलेक्शंस हो रहे थे? और क्या उन इलेक्शंस की वजह से ही सब कुछ हो रहा था? मतलब यहाँ से जो बयान जा रहे होते हैं, यहाँ से जो स्टेटमेंट्स हमारे टेररिस्ट जो है वो दे रहे होते हैं, अभी भी रिसेंटली भी मैंने देखा, कल परसों भी कोई टेररिस्ट जो है वो खड़ा होकर भाषण दे रहा है और उसको जो है इंडियन मीडिया ने भी उठाया था और सोशल मीडिया पर भी उसकी वीडियो बड़ी वायरल है। तो क्या अभी भी कोई इलेक्शंस होने वाले जो इस किस्म की बातें कर रहा है? और उसके साथ जब ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोग यहाँ पर थे, और तो और उसामा बिन लादेन जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट माना जाता है, वो भी यहाँ पे 10-12 साल या 11 साल रहता रहा, लेकिन लोगों को पता नहीं लगा। क्यों पता नहीं लगा? कि हमारी एजेंसीज इतनी नालायक, इतनी निकट्टू है कि कोई आदमी यहाँ पर छुपा रहा 11 साल और उनको मतलब पता ही नहीं लगा। और अगर उन्हें पता था तब भी गलत है कि आपने क्यों छुपा कर रखा, और अगर आपको नहीं पता था तब भी आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि आप लोगों में इतनी काबिलियत भी नहीं है कि आप यहाँ कोई आकर छुप गया और 11 साल वो टेररिस्ट यहाँ बैठा रहा और अमेरिका वाले बेचारे ढूंढ बावले हो गए। वैसे जितना अमेरिका को हमने मामू बनाया है ना, शायद ही किसी ने बनाया होगा। इतनी बार हम जा IMF, वर्ल्ड बैंक और किस किस के जगह से पैसे जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट से कहकर निकलवा लेते हैं, कभी वापस भी नहीं करते और उसके बाद मजीद लोन के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ट्रम्प ने भी कहा था कि जी $33 बिलियन खा के पाकिस्तान भाग गया। अब ये तो ट्रम्प ने कह दिया, लेकिन ट्रम्प को ये नहीं पता था कि उसने अब ये कह दिया है तो अब हम मजीद पैसा उससे ले लेंगे। तो हमने उसके बाद ट्रम्प को जो है वो रेयर अर्थ मिनरल दिखाए, तो कभी हमने कहा हमारे यहाँ ऑयल निकल आया, और ये सुपर पावर अमेरिका जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है वो एक बार फिर हमारे हाथों मामू बन गया और अब दोबारा उसने हमारी तारीफें शुरू कर दी। यानी हमें मक्खन लगाए, बजाय इसके हम ट्रम्प को मक्खन लगाए, ट्रम्प हमें मक्खन लगाता रहता है सुबह से रात तक। उसने इतने जहाज भारत के गिरा दिए हैं, हमारे जो रिसेंट क्लैशेस हुए थे, कि इतने जहाज तो खुद हमारे लोगों ने नहीं गिराए। हम लोग तो अभी बात ही कर रहे थे कि अच्छा जी 3 है, अच्छा 4 है, अभी हम सोच ही रहे थे, ट्रम्प ने 8 गिरा दिए। और अगर यही सिलसिला रहा तो मेरे ख्याल है ट्रम्प और भी जहाज गिरा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में बहुत ही स्मार्ट लोग रहते हैं। पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं ना सिर्फ चाइना
बल्कि अमेरिका तक को अपना जैसे कहते हैं ना पकड़ के रखा हुआ है और दोनों से खूब मजे से हम पैसा वैसा निकाल रहे हैं। और उसके बाद जाहिर है कि चाइना की तो वैसे ही भारत से नहीं बनती है और अब तो ट्रम्प की भी नहीं बन रही है, तो इस वजह से हमारे तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। कि कुछ कंट्रीज इसके अंदर ऐसे हैं जिनके ऊपर ये होना ही होना था, ये ऑलरेडी उनके ऊपर बड़ी सख्तियां होती हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो ये कि वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो हालात हैं वो एक कहने के वॉर की सिचुएशन रहती है, हर वक्त जंगी हालात में वो रहते हैं। फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ से तो उनके ऊपर तो चले लगना ही लगना था, लेकिन ये पाकिस्तान का नाम बीच में क्यों शामिल किया गया? अब ये तो पूछना चाहिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के या वहाँ की अथॉरिटीज़ को कि भाई, तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है, नहीं इंडिया का नाम क्यों शामिल नहीं है, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि आपको पता है कि जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं उसके ऊपर सीईओ कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा हैं? सत्या नडेला से लेकर सुंदर पिचाई तक, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं ना। तो इसके अंदर तो जब इतनी पढ़ी लिखी यूथ होगी, इतनी एजुकेटेड यूथ जिस कंट्री की होगी, और जहाँ पर अमेरिका के अंदर जो इतने बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ और डेजिग्नेशंस हैं, हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस जो अमेरिका के अंदर हैं, उनके ऊपर बहुत सारे, आप अगर इसके ऊपर रेशो निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इंडियंस मिलते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और वो इन डेजिग्नेशंस पर अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। और फिर ये भी कि H1B वीज़ा जो है वो तो चलता ही इंडिया के ऊपर है। फिर यहाँ पर बहुत बड़ी खपत है वहाँ के लोगों की, भारतीय। तो कई बार ऐसा होता रहता है कि जी पाबंदी लगी, वहाँ पर भी वीज़े की सख्ती कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, लेकिन देखें जो इतना बड़ा बैन सामने आ रहा है जिसमें कि ये सिर्फ विजिटर वीज़ा नहीं है, इमिग्रेंट वीज़ा भी है, इसमें भारत का नाम शामिल नहीं है। अब उसमें इसकी एक और वजह ये कि वहाँ पे दौलत कितनी है, कितना पैसा है वहाँ पर, लोग बड़े बड़े उसमें जो खरीदते हैं जो वीज़ाज़ हैं, तो उसके ऊपर भी ये तो जाहिर है कि फ़ायदे की बात है अमेरिका के लिए, वो क्यों मना करेंगे उनको। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और उसमें ये भी है कि वहाँ के लोग जो हैं वो जब आते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जिस वजह से ये बंद किया गया, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि काम करने के लिए, उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो देखिए ये ना कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के इसके अंदर, और क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया, ड्यू टू एजुकेशन। तो ये है वजह, और इसलिए मैंने कहा। तो ये जो बातें की जाती है ना भाई साहब कि जी इसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के और इनके साथ तो देखिए रिलेशंस अच्छे नहीं है, आप भूल जाओ तुसी। ये देख लें इस सिचुएशन में कौन सा कंट्री जो है एक्सक्लूड कर दिया गया, इंडिया को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तान को शामिल किया गया। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई ट्रंप जो है ना वो अपने बाप का भी सगा नहीं है भाई साहब, ये साबित हो चुका है भाई साहब। मतलब कि भाई साहब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मतलब कि भाई वाइट हाउस में गए और भाई डिनर करा उन्होंने, ठीक है भाई। और उसके बाद भाई उन्होंने मतलब कि अपने रेयर अर्थ में मिनरल्स दिखाए जो कि बलूचिस्तान से निकालने थे, जबकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को घुसने तक नहीं दिया जाता, तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स भी निकालते हैं। उसके बाद भाई ट्रंप को देते भी, उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो जाती, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई साहब अमेरिकन एड आती है भाई साहब, फिर से डॉलर आते हैं पाकिस्तान के लिए, तो भाई साहब वो सब तो हो नहीं पाया। ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर एक बम और फूट गया कि क्या हुआ है कि भाई अभी इंटरनेशनल मीडिया में भाई साहब ये एक खबर है जो गर्दिश कर रही है भाई साहब कि पाकिस्तानियों के जो वीज़ा है ना भाई साहब बैन कर दिए हैं भाई साहब। सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं भाई साहब 75 कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ा बैन कर दिए हैं अमेरिका ने, ठीक है। तो भाई इसमें खास बात ये है कि भाई साहब भारत का नाम क्यों नहीं है उसके अंदर। भाई भारत मतलब कि यार अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तो अब भारत बन चुका है। तो भाई भारत के ऊपर तो 500% टैरिफ लगा दिया था ट्रंप ने। मतलब कि ट्रंप ने धमकी तो दी थी ना, मतलब कि 500% टैरिफ लगा दूंगा मैं, ये कर दूंगा भाई साहब, अमेरिका को क्या बोलते हैं भारत को बर्बाद कर दूंगा, ठीक है भाई साहब। मतलब कि ट्रेड वगैरह नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा भाई साहब, मतलब सब कुछ कर दिया था ना। अब ट्रंप तो बोल रहा था सब चीज़ें। तो भाई साहब मतलब भारत का नाम क्यों नहीं रखा भाई साहब इस लिस्ट में, रख देता यार। जब भारत के साथ में रिलेशन ख़राब है तो भाई साहब नाम भी रख देता है, लेकिन भाई साहब भारत का नाम नहीं रखा क्योंकि भाई मजबूरी है। भारतीय जो मतलब कि H1 वीज़ा पे जाते हैं ना भाई साहब वो पढ़े लिखे लोग जाते हैं। H1B जो वीज़ा है ना वो भारतीयों के लिए ही है एक तरीके से, क्योंकि भाई साहब भारतीय सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब अमेरिका को पता है कि भाई साहब भारतीय जो हैं भाई साहब बड़ी बड़ी कंपनी जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे CEO लगे पड़े हैं। गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, यूट्यूब का देख लो भाई साहब, एक से एक भाई साहब बड़े बड़े CEO लगे पड़े हैं भारतीय, ठीक है भाई साहब। तो भारतीय को कैसे बैन किया जाएगा भाई साहब, भारतीय को वीज़ा कैसे बैन कर सकता है अमेरिका भाई साहब, सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तानी को कर सकता है क्योंकि भाई पाकिस्तानी कौन से क्या करते हैं भाई साहब वहाँ पे, क्या टेक्नोक्रेट्स बने पड़े हैं, क्या बने पड़े हैं भाई साहब, CEO लगे पड़े हैं, क्या लगे पड़े हैं, ठीक है भाई साहब। उन्हें पता है कि भाई साहब वो क्या पाकिस्तानी क्या करते हैं, इस वजह से भाई साहब पाकिस्तानी को
सबसे पहले लात मार के निकाल दिया गया है कि भाई साहब आपकी बार तुम्हें नहीं दिखा, मतलब कि अब तुम्हें वीज़ा वगैरह नहीं मिलेगा अमेरिका का। ठीक, अमेरिका जो मतलब कि पाकिस्तान जो अमेरिका को दुलारा बना पड़ा है भाई साहब, मतलब कि वो लिटरली गोद में खिला रहा था ट्रम्प, मतलब आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को। उसके बाद भाई साहब ऐसा तमाचा क्यों मारा पाकिस्तान के ऊपर कि भाई साहब उनके वीज़ा ही बैन कर दिए। मतलब ये तो भाई साहब नाइंसाफ़ी कर दी ना भाई साहब ट्रम्प ने। मतलब ट्रम्प मतलब कि भाई साहब अपने बाप का भी सगा नहीं है, ये बात तो उसने एकदम साबित कर दिया कि भाई साहब किसी पे भी भरोसा करना, पूरी दुनिया में भाई साहब ट्रम्प पे भरोसा मत करना, क्योंकि भाई साहब ट्रम्प क्या करता है पता नहीं। सुबह उठता है तो क्या बोलता है, दोपहर में लंच करता है तो क्या बोलता है, और डिनर करता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो भाई साहब ट्रम्प का यही लेना देना है। ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर देखी जाए ना तो भाई साहब बहुत बड़े लेवल की है भाई साहब। मतलब कि कोई भी रिलेशनशिप अगर ख़राब होते हैं ना अगर इंडिया और यूएस के, तो भाई साहब उसमें वो वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कोई खलल नहीं होता जो भाई साहब वो बरसों से चलती आ रही है। ठीक है भाई साहब। अब क्या पाकिस्तान कुछ भी कर ले कि भाई साहब भारत और अमेरिका के रिलेशन को तोड़ दिया जाए, ठीक है भाई साहब, ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए, लेकिन भाई साहब भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना वो बहुत बड़े लेवल की है। ठीक है भाई साहब। तुम कुछ भी करके मतलब कि ऐसे मतलब कि ट्रम्प जो कह रहा था ना इतने जहाज गिरा दिए उतने जहाज गिरा दिए, तो उससे कोई लेना देना नहीं है उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से। पाकिस्तानियों का माइंड सेट है ना कि भाई साहब छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। भाई साहब देखो ट्रम्प ने भाई साहब भारत की बुराई कर दी। ठीक है भाई साहब। अब तो अमेरिका हमारा दुलारा हो गया। अब तो अमेरिका मतलब कि अमेरिका से हम हेट नहीं करते, क्योंकि भाई पाकिस्तान तो पहले अमेरिका से हेट करते थे ना। अब जब से भाई साहब अमेरिका भारत के विरुद्ध बोलने लग गया तब से तो भाई साहब अमेरिका तो बिल्कुल दुलारा हो गया ना भाई साहब पाकिस्तान। अब उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। वो तो शहबाज शरीफ तो पीस क्या बोलते हैं शहबाज शरीफ तो नोबेल पीस अवार्ड भी दिलाने वाला था ना भाई साहब, वैसा क्या बोलते हैं ट्रम्प को, लेकिन ट्रम्प को मिल नहीं पाया भाई साहब। मतलब मानना पड़ेगा इतनी बड़ी सुपर पावर को भाई साहब वो अगर अप्रोच कर रहा है खुद को कि भाई साहब मैं मेरे को मिलना चाहिए, तब भी उसको नहीं मिला। तो भाई साहब नोबेल प्राइज़ किस लेवल के बंदों को मिलता होगा तो सोचने की बात है। अगर भाई साहब ट्रम्प को मिल जाता ना तो भाई साहब नोबेल पीस प्राइज़ की मतलब कि बेइज्जती हो जाती है भाई, क्योंकि भाई जो मतलब नीति बना रहा है वो मतलब कि एक तरीके से ठीक तो नहीं है। ठीक है भाई। हम बुराई कर सकते हैं भाई साहब, लेकिन भाई साहब अमेरिका के हित में हो सकती है, लेकिन भाई साहब हम तो मतलब जो दुनिया है वो तो बुराई करेगी भाई साहब, क्योंकि भाई साहब उनके हित में नहीं है। ठीक है भाई। अब जो ईरान में सिचुएशन हो रही है मतलब कि वहाँ पे हालात बिगड़ गए हैं, और भारत की एम्बेसी ने भी मतलब कि भारत की जो फॉरेन अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई साहब ईरान जाना अवॉइड करा जाए, क्योंकि भाई साहब ईरान में हालात ख़राब हो गए हैं और भाई साहब वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भारतीय और भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को सचेत में रहना चाहिए, मतलब कि चेतावनी दे दी गई है। और भाई साहब हम तो चाहते हैं कि भाई साहब ईरान में ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन भाई साहब जो कुछ भी हो रहा है देख मतलब कि बहुत सारे एनालिस्ट मतलब कि नज़र बनाए रखे हुए ईरान की सिचुएशन में, ईरान में क्या होने जा रहा है। ठीक है भाई साहब। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब ईरान में ऐसा कुछ भी हालात ना बिगड़े और मतलब कि सब सुख शांति से रहे। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।